बहुत सारे छात्रों ने ये बोला कि सर कम से कम आप इकोनॉमिक कंप्लीट कर दो, है ना। तो मैंने कोशिश किया है, इकोनॉमिक का क्लास जो रहेंगी वो निरंतर बना के रखूँगा मैं, है ना। बाकी क्लासें डल रही हैं। इंडियन ज्योग्राफी की जो इंडियन भूगोल बोल सकते हैं, भारतीय भूगोल की जो क्लास चल रही है वो निधि मैडम के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। साथ साथ में आप लोगों को आज से मैं इकोनॉमी की जो क्लास है वो आज से वो निरंतर बना के रखूँगा। लेवल हम लोग मेंटेन करेंगे एमपीपीएससी की प्री और मेंस दोनों की, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा हम दोनों की कोशिश करेंगे। तो आज से पहले भी क्लासें डल चुकी हैं, तो आप जितने लोग नहीं देखे एक बार जाके ज़रूर देखना चैनल पे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति के बारे में, आज पूरा पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले हमें कोशिश करना है बैंक किसे कहते हैं, तो बैंक को आप लिख लेना। बैंक के बारे में परिभाषा लिख लो आप, परिभाषा लिखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। ऐसी संस्थाएं लिखो आप, ऐसी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो क्या लेती हैं, जमाएं लेती हैं, ठीक है। जमाए को इंग्लिश में बोला जाता है डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, डिपॉजिट्स कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट रखना याद। ऐसी संस्थाएं जो जमाएं लेती हैं और क्या देने का काम करती हैं, तो ऋण देने का कार्य करती हैं, ठीक है। ऋण देने के कार्य करती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंक कहते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली बैंक क्या है, बैंक भैया जमा लेती है, ठीक है। जमा क्या करती है, लेती है, और क्या करती है, ऋण देने का कार्य करती है, ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं, ऋण का मतलब क्रेडिट बोल सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट, और ये डिपॉजिट है ना, ठीक है। समझ में आ गया इतना। मैंने क्या बताया, ऐसी संस्थाएं जो जमाएं लेती हैं और ऋण देने का कार्य करती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैंक कहते हैं, ठीक है। अब देखो जमाएं लेती हैं और ऋण देने का कार्य करती हैं, तो ध्यान रखना जो बैंक है, बैंक की बात कर रहा हूं मैं, जो बैंक है, बैंक को जो हम दो तरीके से पढ़ते हैं और बैंक दो प्रकार के होते हैं। तो पहले को बोला जाता है ना। इसे मैं आप लोगों को समझाने से पूर्व आपको मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले बैंक अगर देखा जाए, बैंक जो है दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, पहला बैंक है ना, दुनिया का पहला बैंक कौन सा है, दुनिया का पहला बैंक कौन सा है, और सुनना भारत का पहला बैंक कौन सा है, ठीक है। दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, भारत का पहला बैंक कौन सा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। आपने सुना होगा 1397 में मेडिची बैंक का नाम सुना होगा, है ना, मेडिची बैंक, इस बैंक का नाम आपने सुना होगा, है ना। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, मेडिची बैंक कहां पर है, तो ये बैंक इटली में है ना, इटली में है, ये ला है ना, कानी समझना इसे, इटली में है ये बैंक, याद रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला बैंक कौन सा है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, कौन सा है, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक का नाम याद रखना, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। दुनिया का पहला बैंक कौन सा है, तो दुनिया का पहला बैंक मेडिची बैंक है। कब बनाया गया था, 1397 में बनाया गया था। और भारत का पहला बैंक की बात करूं मैं, तो भारत का पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से बनाया गया था, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई, है ना। बैंक किसे बोलते हैं, ऐसी संस्थाएं जो डिपॉजिट या जमाएं लेती हैं और ऋण देने का कार्य करती है, उसे बैंक कहा जाता है। बैंक है भारत में पहला बैंक और हिंदुस्तान में पहला बैंक, ये दोनों बता दिए, ठीक है। चलो आगे समझते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, नोट डाउन करते रहना आप, है ना।
एक एक करके। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं बैंक के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। बैंक के पूरे स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आप अच्छे से बना लेना इसे। तो बैंक जो है एक को बोला जाता है शेड्यूल बैंक। क्या कहा जाता है? शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है, शेड्यूल्ड, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक है। और शेड्यूल्ड बैंक को हम हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, ठीक है। अनुसूचित बैंक के नाम से जानते, शेड्यूल बैंक जरूर लिखना आप। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है एसबी करके आ जाता है ना, ठीक है। और एक को बोला जाता है नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। एक का नाम है नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ये याद रखना, ठीक है। इसे बोल सकते गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। दो ही बैंक हैं, एक है शेड्यूल बैंक और एक है नॉन शेड्यूल बैंक, ये दोनों चीजें, ठीक है। अब देखना, समझना, ये जो है अनुसूचित बैंक है, ये किसके गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे? आरबीआई की गाइडलाइन को ये क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ठीक है। तो गाइडलाइन के अनुसार ये चलेगा, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखना है ना। और ये जो है नॉन शेड्यूल बैंक है, ये आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। इतना पॉइंट याद रहा, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं। अनुसूचित बैंक कौन कौन से हैं? तो अनुसूचित बैंक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है घरेलू बैंक, एक को क्या बोलते हैं? घरेलू बैंक, है ना, डोमेस्टिक बैंक के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, डोमेस्टिक बैंक, ठीक है। इसे बोला जाता है घरेलू बैंक, ठीक है, घरेलू बैंक। एक को बोला जाता है फॉरेन बैंक, फॉरेन लिख दूं मैं, ठीक है, फॉरेन बैंक, ये आई जरूर लिखना भैया, गड़बड़ नहीं करना ना। विदेशी बैंक, ठीक है। अब देखो, इसी को मैं घरेलू बैंक को समझा रहा हूं अच्छे से। घरेलू बैंक एक नहीं, बहुत सारे हैं, तो घरेलू बैंक को पूरा एक एक करके बता रहा हूं। तो पहला आप डालना घरेलू बैंक में सहकारी बैंक। कौन सी बैंक? सहकारी बैंक पहला, ठीक है, सहकारी बैंक पहला हो गया। दूसरा आप लिखना कौन सा? निजी बैंक। कौन सा बैंक आएगा अब इसके बाद में? निजी बैंक, ठीक है, निजी बैंक। इसके बाद में आप लिखना कौन सी? क्षेत्रीय बैंक। कौन सा लिखोगे आप? क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ो तो लिखो आप सहकारी बैंक। कौन सा बैंक? सहकारी बैंक, ठीक है, सहकारी बैंक। इसके जस्ट आगे बढ़ोगे आप पेमेंट बैंक बोला जाता है, पेमेंट बैंक, ठीक है। पेमेंट बैंक के भी आगे आप बढ़ोगे तो कौन सा बैंक? लघु वित्तीय बैंक, लघु वित्तीय बैंक, ठीक है। सहकारी बैंक जो है वो पहला बैंक सहकारी, दूसरा कौन सा है? निजी बैंक, तीसरा कौन सा है? क्षेत्रीय बैंक, चौथा कौन सा है? सहकारी बैंक, पांचवा कौन सा है? पेमेंट बैंक, छठवां कौन सा है? लघु वित्तीय बैंक, ठीक है। अगर हम देखें इसकी शाखा की बात करें, सहकारी बैंक कितनी है? तो सहकारी बैंक हैं 13, प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और निजी बैंक की बात करूं तो निजी बैंक अगर देखा जाए तो निजी बैंक सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 2 हैं,
ठीक है, याद रहेगा, है ना। क्षेत्रीय बैंक की निजी बैंक, सॉरी बाय मिस्टेक 2 बोल रहा हूँ, 21 है ये, है ना, बाय मिस्टेक। निजी बैंक कितने हैं? 21 हैं, दिख रहा है आपको, निजी बैंक 21 है। निजी बैंक कितना बता रहा हूं मैं आपको? 21 बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में जस्ट आगे बढ़े हम, कितना है कौन सा बैंक, वो सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर कर रहा हूं मैं, ऊपर लिख दूंगा इसके, है ना। चलो अब देखो, मैंने क्या बताया आपको, निजी बैंक के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। पहला तो आपको मैंने बताया निजी बैंक, सहकारी बैंक बता दिया 13 है, निजी बैंक कितने हैं, तो निजी बैंक की संख्या 21 है, 21 है, ठीक है। क्षेत्रीय बैंक की बात करूं मैं तो क्षेत्रीय बैंक 43 है, सहकारी बैंक की बात करूं मैं तो 69 सहकारी बैंक है, 69 सहकारी बैंक है। पेमेंट बैंक और लघु बैंक तो है ही नहीं, एक दो ही एक एक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ बैंक आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ यादें रखना है आपको। चलो आगे बढ़े, इसके बाद में चीजें आपको समझ में आ गई। सरकारी सहकारी, ठीक है, ठीक है ना। देखो ये सरकारी सहकारी है और ये सरकारी है, ठीक है। सहकारी और सरकारी लिख लेना इधर, है ना, सरकारी कर लेना, सरकारी, ठीक है। सरकारी और सहकारी दोनों में अंतर है। चलो आगे बढ़े अपन, एक एक चीजें एक एक करके अपन समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे शेड्यूल बैंक को, अनुसूचित बैंक को समझेंगे, है ना। चलो अनुसूचित बैंक जो किसके गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं? आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई, है ना। आरबीआई के गाइडलाइन को ये फॉलो करेंगे, ये पॉइंट याद रखना। तो हेडिंग में डाल लो एसबी, शेड्यूल बैंक, हेडिंग में क्या रहेगा? एसवी, शेड्यूल बैंक, आप पूरा लिखना, शेड्यूल बैंक। ऐसी बैंक जो, ऐसी बैंक जो, ऐसी बैंक जो आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी सूची में, 1934 के दूसरी सूची में, दूसरी सूची में ध्यान रखना, है ना, दूसरी सूची में शामिल होते हैं। क्या बोला मैंने? शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। उसे क्या बोला अपन ने? उसे हम एसबी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसबी या शेड्यूल बैंक कहते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना। और जैसे करके आप लिख लो कौन कौन सी बैंक आएंगे, तो जैसे करके लिखना, सभी देशी और विदेशी बैंक आ जाएंगे, सभी सभी देशी और कौन सी बैंक? विदेशी बैंक, सभी देशी और विदेशी बैंक आ जाएंगे इसमें। पॉइंट याद रखना बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, समझ में आ गया एसबी के बारे में अच्छे से, है ना। एसबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे आपको। चलो देखो, थोड़ी सी इतिहास बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। एक समिति थी हिल्टन समिति करके, हिल्टन समिति के बारे में बता दे रहा हूं मैं, इसे समझने, इसकी परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गया, है ना। एक समिति है हिल्टन समिति, हिल्टन समिति के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ये पॉइंट याद रखना। चलो हिल्टन समिति के सिफारिश पर, हिल्टन समिति की सिफारिश पर, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, सिफारिश पर, ठीक है। देखो आरबीआई जो लाया गया था, आरबीआई देखना ध्यान से, 1934 में, 1934 में आरबीआई, 1934 में आरबीआई एक्ट,
आरबीआई एक्ट 1934। 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया था, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। अब देखो आरबीआई एक्ट तो लाया गया, मगर बना कब? 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था, लाया गया था हिल्टन समिति की सिफारिश पर इस एक्ट के द्वारा किसे? आरबीआई को। मगर आरबीआई पूर्ण रूप से कब बना? 1935 में बना। तो जब ये बना था तो इसका मुख्यालय कहां रखा गया था? तो याद रखना 3 जगह था इसका मुख्यालय, 3 जगह इसका मुख्यालय रखा गया था। तो पहला जो था 1935 की बात कर रहा हूं मैं आपको, है ना, 1935 याद रखना। पहला जो रखा गया था 1935 से लेके 37 तक, 1935 से लेके 37 तक पहला मुख्यालय इसका कोलकाता में रखा गया था, कोलकाता, ठीक है। इसके बाद में इसे शिफ्ट करके इसका मुख्यालय 1937 से लेके 37 में इसे मुंबई कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मुंबई कर दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में कहा जाता है ये जो आरबीआई थी वो कब की बात कर रहा हूं मैं? 1949 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना कब की बात हो रही है? 1949 की। ऊपर मैं रफ कर दे रहा हूं, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो 1949 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1949 में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था, ये याद रखना। राष्ट्रीयकृत, राष्ट्रीयकृत को बोला जाएगा एक कब्जा, ठीक है, ये याद रखना, कब्जा कर लिया गया था, है ना, किया गया था। अब देखो 1949 से 1949 से पहले 1949 से पहले 1949 से पहले आरबीआई किसके लिए काम करता था? तो भैया एक तो था भारत, दूसरा था पाक और तीसरा था म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। इन 3 जगह के लिए ये कार्य करती थी, ठीक है। इसके बाद में 49 में, अब 49 से पहले की बात है, 49 से पहले आरबीआई भारत, पाकिस्तान और म्यांमार के लिए कार्य करती थी। 49 के बाद, ठीक है, 49 के बाद अब ये केवल किसके लिए काम कर रही है? भारत के लिए। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये भारत के लिए कार्य कर रही है। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ें, थोड़ा सा एक्ट समझा देता हूं आपको मैं, एक एक करके नोट डाउन करते चलना, है ना। सारी चीजें आपको कंप्लीट कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं होंगे, सारी चीजें आपको A to Z चीजें कंप्लीट कराऊंगा, दिक्कत कहीं नहीं होगी इकोनॉमी में, ठीक है। मेंस लेवल तक का लेकर चलूंगा, बस आपको क्या करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, ठीक है। चलो आरबीआई एक्ट को समझो, आरबीआई एक्ट, ठीक है। आरबीआई एक्ट कितना टाइम दिया था मैंने? 1934 का बताया था मैंने। तो इसमें जो सूची है, मैंने बताया था ना सूची के बारे में अभी जस्ट, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, सूची सेकेंड अभी तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देखो सूची फर्स्ट में क्या है वो बता दे रहा हूं। आरबीआई का संविधान, ध्यान से, इसका खुद का संविधान है, खुद का संविधान। लो बेटा, ये किसी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेगा सूची 1 में, ठीक है। और सूची 1 में ही आरबीआई का क्या होगा? आरबीआई के कानून होंगे, आरबीआई के क्या होंगे? कानून। आरबीआई के खुद क्या होंगे? नियम। आरबीआई के खुद क्या होंगे? निर्देश। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना।
अब देखना दूसरी सूची में बैंक की लिस्ट रहेगी। क्या रहेगी? बैंक की क्या रहेंगी? लिस्ट रहेंगे। लो बेटा, बैंक की लिस्ट बोल सकते हैं, या बैंक को गाइडलाइन करता है दूसरी सूची। क्या करता है? बैंक को गाइड करता है। ये पॉइंट याद रखना, बैंक को गाइड करता है। ठीक है, इसी लिस्ट में शामिल बैंक को एसबी कहा जाता है। इसी लिस्ट में शामिल बैंक को क्या कहा जाता है? एसबी या शेड्यूल बैंक कहा जाता है। ये पॉइंट याद रहेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। समझ में आया एक एक चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं कहीं से, है ना? समझ में तो आया होगा जहां तक, है ना? मैं पूरा लेवल कवर कर रहा हूं। मैं बैंक को शुरू से लेके अंत तक बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप बने रहें चैनल पे, है ना? ठीक है, स्किप नहीं करें वीडियो, नहीं तो आगे बढ़ा के देखिए चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश करना, चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप चीजों को लिख के आप खुद अपने नोट कॉपी में आप लिखेंगे, समझेंगे, तभी चीजें क्लियर होंगी। इकोनॉमी आपको ऐसी तो बिल्कुल यूट्यूब में नहीं मिलने वाली। ठीक है, लेवल को मेंटेन करके मैंने बताया है, तो लेवल के अनुसार ही पढ़ना। यूपीएससी लेवल तक का है ये पूरा का पूरा, है ना? ठीक है, तो उसी को मैंने कोशिश किया है, यूपीएससी लेवल तक को आपको समझा रहा हूं, तो कोशिश करना, आप शेयर जरूर करना। ठीक है, एसबी के बारे में मैंने पूरा बता दिया, एक्ट के बारे में भी आपको समझा दिया मैंने। अब हो गया अपना क्या कंप्लीट? एसबी हो गया, शेड्यूल बैंक मैंने कंप्लीट कर दिया है ना? अब देखो गैर अनुसूचित बैंक के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, है ना? नॉन शेड्यूल बैंक, है ना? नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में बता रहा हूं मैं। तो गैर अनुसूचित बैंक जो क्या है इसमें, जो आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 की सेकेंड लिस्ट में नहीं है। सेकेंड लिस्ट में क्या नहीं है? बिल्कुल सही है। सेकेंड लिस्ट में कौन शामिल है? एसबी शामिल है, नॉन एसबी थोड़ी ना शामिल है ना? जैसे कौन कौन से बैंक इसमें शामिल नहीं है वो बता देता हूं। तो पहले एनबीएफसी बैंक नहीं है। ठीक है, चिट फंड भी आपने सुना होगा, चिट फंड कंपनी, तो चिट फंड भी नहीं है। चिट फंड कंपनी तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में एक और बैंक है, लैंड बैंक करके है। ठीक है, ये भी शामिल बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में लोकल बैंक भी नहीं है। लोकल बैंक ये सारे के सारे किसमें शामिल हैं? देखो एनबीएफसी बैंक भी शामिल है किसमें? नॉन शेड्यूल बैंक में। चिट फंड बैंक भी शामिल है, लैंड बैंक भी है, इसके बाद में लोकल बैंक भी इसी में सम्मिलित हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो कुछ मुख्यालय बताऊंगा जो प्री के उद्देश्य से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया, ये फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद में हो सकता है, क्योंकि मैं लेंदी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, एक एक को आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को कोई दिक्कत नहीं ना, स्किप कर करके भी देख सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वीडियो भी आएगा तो इसे भी आप ऐसे करके देख सकते हो, है ना? तो यहाँ तक कंप्लीट रहा, फर्स्ट लेक्चर रहा है। सेकेंड लेक्चर आपको मैं कल कराऊंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं ऐसे ही इसके नेक्स्ट क्लास में, है ना? इसके बाद जस्ट समझाऊंगा आपको, है ना? आज के लिए बहुत धन्यवाद।